Hello, Assalamu alaikum, my dear students, and good morning to everyone. Yesterday, we started one important topic, and topic number one, active and passive voice. We also discuss about the definition of active and passive voice. We also discuss about what is the changing, means what is the rules when you active voice convert into the passive voice. The first rule we discuss about that the object of the active voice sentence become the subject of the passive voice sentence. यानी कि active voice का जो object है वो passive voice का subject होता है. And we also discuss about the examples कि first of all we find out कि the sentence is active या passive. When the sentence is active, first of all we discuss about the subject, we find out subject, verb and object. Second thing we also discuss about के after the when you find the verb, also we find out के which tense verb, means active voice का verb कौन से tense का है. तो we discuss about the second things, means second rules कि the verb phrase in the active voice sentence is different from the verb phrase in the passive voice sentence. Means the basic component of passive voice are to be plus past participle. Means active voice verb in which tense in a passive voice we use the to be form of active voice verb tense. एक्टिव वॉइस का वर्ब कौन से टेंस का है उसी हिसाब से हमें पैसिव वॉइस में वही टेंस का टू बी फॉर्म यूज करना है. और हमने बोला कि एम इज अ टू बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, was were to be form of past tense, will shall can to be form of future tense, have has to be form of present perfect tense, had is also to be form of past perfect. So here the so is a verb of past tense. ये past tense का verb, तो passive voice में क्या यूज किया हमने was. फिर क्या लिखा है past प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो यहाँ सो का क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल सी. यानी कि पैसिव वॉइस में कोई भी वर्ड हो, पास्ट टेंस का वर्ब हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो या तो बी फॉर्म फ्यूचर टेंस, सो मीन्स विल शेल प्लस सो, तो उसका हमें पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही लिखना है. और आपको यहाँ स्ट्रक्चर बारे में हमने पढ़ा था कि इफ द एक्टिव वॉइस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इन पैसिव वॉइस क्या होगा एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो तो वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है एम इज आर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अगर एक्टिव वॉइस वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, हम कैसे फाइंड करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस कैसे है, मीन जो भी वर्ब हो उसके पीछे आईएनजी यानी कि आईएनजी लगा होगा, तो उसको हमें पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो आईएनजी की जगह हमें क्या यूज करना है पैसिव वॉइस में बीइंग, और जो भी वर्ब है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखना है. दैट इज द सेम थिंग इन इफ द एक्टिव वॉइस वर्ब इन अ प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑलरेडी इन एक्टिव वॉइस यूज हैज या have, but after have has already used the verb of past participle ही होगा. तो हमें पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते क्या करना है have has after we compulsory use BEEN been plus past participle. That is the same thing. If the active voice in a past perfect, so we use the had been plus past participle. So we discuss about the 1 and 2. So today we learn about the next. What is the next? There is here the some के modal auxiliaries plus be plus past participle. What is the modal auxiliaries? We discuss about in this box. So here you given the two box. Listen क्या ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है. वही रूल्स हमें फॉलो करना है. तो नंबर 3 बाद में हम देखेंगे, पहले रूल्स नंबर 3 हम देख लें कि द पैसिव वॉइस इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस अनइम्पोर्टेंस और वैग. मीन्स क्या रूल्स है कि वो पहले रूल्स हमने देखा कि एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट. फिर सेकंड रूल्स के वी यूज द टू बी फॉर्म ऑफ रिलेटेड एक्टिव वॉइस टेंस वर्ब. नंबर 3 के यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एक्टिव वॉइस वर्ब, यानी कि एक्टिव वॉइस वर्ब जो है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है. नंबर 4 के यूज द एक्टिव वॉइस मीन्स
एक्टिव वॉइस ऑफ द सब्जेक्ट बिकम द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट वी यूज बाय. सो हियर वी डिस्कस अबाउट द बॉक्स ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज द चेंजिंग? पहले है कि इफ द एक्टिव वॉइस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन सिंपल टेंसेस, ये जैसा है वैसा सेम आपको अपनी नोटबुक में एकदम परफेक्ट लिखना है. ओके, तो देखो पहले कि सिंपल टेंसेस. ठीक है, आई पे द ड्राइवर. तो हियर सब्जेक्ट इज आई, पे इज अ वर्ब एंड द ड्राइवर इज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने ड्राइवर को पे किया. राइट, तो पहले हमें फाइंड करना है कि आई इज अ सब्जेक्ट, पे इज अ वर्ब एंड द ड्राइवर इज अ ऑब्जेक्ट. सेकंड थिंग, द पे यानी कि वर्ब इन विच टेंस के प्रेजेंट टेंस, पे ये मेन टेंस वर्ब यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्ब से. तो इन अ पैसिव वॉइस वी व्हाट वी यूज, एम इज आर रिलेटिव एक्टिव वॉइस, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें एम इज आर यूज करना है. इफ द सिंगुलर फॉर्म तो वी यूज इज, इन अ प्लूरल फॉर्म तो वी यूज आर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई पे द ड्राइवर. व्हाट इज द फर्स्ट रूल्स कि एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट द बिकम द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट. तो यहाँ द ड्राइवर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, सब्जेक्ट. राइट, सेकंड रूल्स कि एक्टिव वॉइस वर्ब, सॉरी इन अ पैसिव वॉइस we use the verb related active voice tense. हमें पैसिव वॉइस में सेकंड क्या है कि टू बी फॉर्म यूज करना है एक्टिव वॉइस के वर्ब के टेंस के हिसाब से. तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो हियर वी यूज इज, क्योंकि द ड्राइवर सिंगुलर फॉर्म एक वचन में है, बराबर, तो इज. नंबर 3 कि यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एक्टिव वॉइस વર્બ, यानी कि વર્બનો આપણે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ અહીંયા યુઝ કરવાનું છે. દરેક પેસિવ વોઇસમાં કમ્પલસરી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ यूज करवानो છે एक्टिव वॉइस वर्ब. तो पे का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, पेड, एंड बाय आफ्टर वी यूज बाय, एंड लास्ट के एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट. तो आई क्या क्या हो जाएगा, मी. ओके, समझ में आ गया. फिर सेकंड थिंग कि आई पेड द ड्राइवर. ठीक है, द ड्राइवर वॉज पेड बाय मी. क्या आएगा, द ड्राइवर वॉज पेड बाय मी. तो यहाँ पेड पास्ट टेंस का वर्ब है, सो हियर वी यूज टू बी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस मीन्स वॉज. नंबर 3 फ्यूचर टेंस कि आई विल पे द ड्राइवर. सो यू इजीली फाइंड आउट कि दिस इज द future tense because of already in an active voice use will and shall. will and shall का use हुआ ही होगा, એટલે we can easily find out. only two thing is very important thing, यानी कि दो ही चीज हमें फाइंड करने में थोड़ा मुश्किल होगा. कौन सा, प्रेजेंट एंड पास्ट. फ्यूचर में हम इजीली फाइंड कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में will और shall का यूज होता है. So now I will pay the driver. So what is the changing it? First of all, that is the same rules. Active voice object become the passive voice subject. Use the to be form of related active voice tense. तो અહીંયા will છે, already we use here will, but after will we use BEB when the active voice in a simple future tense. एक्टिव वॉइस जब सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तो इन अ पैसिव वॉइस वी कंपल्सरी यूज आफ्टर विल या शैल BEB हमें कंपल्सरी यूज करना है. एंड आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस वर्ब. यहाँ पे है तो पे का पास्ट पार्टिसिपल पेड, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट मीन्स बिफोर यूज बाय, और आएगा क्या हो जाएगा, मी. सेकंड थिंग कंटिन्यूअस टेंस, progressive tense कि I am paying the driver. Here also we easily find out that this is the present continuous because of already am used, and am is a helping verb means to be form of present tense. And after how can we say that this is a continuous tense, mean pay is a main verb but after the pay use ing. So we can say that this is the present continuous tenses sentence, यानी कि આ present continuous tense માં છે. Then we follow the same rules. The active voice object become the passive voice subject means the driver. After use the to be form of related active voice
વર્બ તો કે સોરી ટેન્સ તો કે એમ છે એટલે અહીંયા યુઝ આવશે કેમ કે આ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જ છે તો અહીંયા પર આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો વર્બ યુઝ કરવાનો છે કે ધ ડ્રાઈવર ઇઝ and after being. Why we here use being? Because of here we use the past participle paid, but ing so instead of in a passive voice we use being. When we use in a passive voice being, when the active voice in a present continuous tense. Okay, after demizard we use being and next past participle of active voice means pay का क्या हो जाएगा? Paid by me. That is the same thing. I was paying the driver. The driver was being paid by me. And number 3, perfect tenses means when the active voice in a perfect tense. How can we say that this is the perfect tenses? Mean in which sentence use have या has या had. यानी कि जो भी सेंटेंस में हैव या हैड या हैज का यूज हुआ हो तो हम कह सकते हैं दिस इज द परफेक्ट टेंसेस. बट इन विच परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट. मीन्स व्हेन इन अ सेंटेंस यूज हैव या हैज तो वी कैन से दैट कि दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. इन विच सेंटेंस यूज had so we can say that this is the past perfect tenses sentence. And last one will, this we can say that this is the future perfect tenses. So what is the changing here? Also something changed. First of all, that is the same rules. Active voice object become the passive voice subject because the driver. After we use the to be form of related active voice verb tense. तो यहाँ active voice कौन से टेंस में है कि प्रेजेंट परफेक्ट तो हमें यूज करना है हैव या हैज. तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या आएगा? हैज. आफ्टर द हैज वी यूज BEEN बीन. यहाँ कब बीन होगा? जब एक्टिव वॉइस इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा. मीन्स व्हेन द एक्टिव वॉइस इन अ परफेक्ट टेंसेस. तो इन अ पैसिव वॉइस आफ्टर हैव हैज या हैड वी यूज कंपल्सरी बीन बिफोर द वर्ब. तो यहाँ पेड होगा तो पेड का सेमी क्योंकि जब परफेक्ट टेंसेस में होंगे तो आफ्टर हैव हैज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही होगा. तो पेड का क्या होगा? पेड बाय मी. दैट इज द सेम थिंग. आई हैड पेड द ड्राइवर. द ड्राइवर हैड बीन पेड बाय मी. आई विल हैव पेड द ड्राइवर. द ड्राइवर विल हैव बीन. तो यहाँ विल के बाद बी नहीं आएगा. हमने यहाँ देखा कि विल के बाद बी है मगर यहाँ नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इज द फ्यूचर perfect tenses and this is the simple future. That's why here after will we use be, but here will have been. Will be have been आपको use करना नहीं है. बराबर कि the driver will have been paid by me. That is the verb phrase with modal auxiliaries. यानी कि modal auxiliary क्या है कि can हो could हो. तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? देखिए I can pay the driver. देखिए the driver can be paid by me. अब when the verb in a could यानी कि I could have paid the driver. देखिए the driver could have been. क्यों been यूज किया? क्योंकि यहाँ have का यूज हुआ हो. बराबर. तो so driver could have been paid by me. Okay, I hope you understand very well. Already we discussed about this one and this also कि if the word has two object यानी कि two object हो. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट होते हैं. तो क्या चेंज कैसे चेंज करना है कि आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस यानी कि दोनों में से कोई एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है. यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया गया है. देखो सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो को मिस्टर खन्ना हैड शोन अस द राइट पार्ट. यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द राइट पार्ट. तो क्या है पहले दो ऑब्जेक्ट का दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में. तो यहाँ अस का क्या हो जाएगा? वी. बराबर. हेड है तो हमें हेड लिखना है. आफ्टर हेड कंपल्सरी वी यूज बीन. हैड बीन. सोन पास्ट पार्टिसिपल सोन. यहाँ कुछ नहीं होगा. मतलब क्या आएगा? द राइट पार्ट बाय मिस्टर खन्ना. अगर हमें ये लिखना है कि द राइट पार्ट हैड बीन सोन टू अस by Mr. Khanna. Okay, so I hope today we discuss about the rules number 2, 3 and 4. So whatever you saw in this video, you write everything in your notebook
and learn the rules of the active voice to changing into the passive voice. Okay, so next point we learn about the next video, and so please subscribe my channel and like my video and write your comment. Okay, thank you.